आपका स्कूल का एग्जाम है वो आपके एंड पे है ना, वो उसमें मेरा कंसर्न है, मेरा फोकस संडे वाले एग्जाम पे है, क्योंकि जो टॉपिक आप बोल रहे हो तो भी मेजर टेस्ट में भी आए थे, उसके लिए भी रिवीजन हुआ था सबका, राइट। सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 7। सेक्शन मेरा भी यही डाउट है। ओके, सेक्शन ई में कौन सा टॉपिक है बच्चे? मैं एक बार मॉड्यूल ओपन कर लूं। ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा। अच्छा, ग्लोबल वाला ही है, ओके। तो वो तो मेजर वो संडे टेस्ट में आगे कैसे वाले होता डाउट है? है। ये रहा आपका सेक्शन ई, राइट। तो ये कल हमने ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा सबके लिए छोड़ दिया था। क्या पहले 5 में किसी का डाउट है? नो मैम। नो मैम। ग्रेट। चलिए 7 मेरे पास डाउट में आया है, और 7 वाला क्वेश्चन मेरे को लग रहा है रेगुलर क्लास में करा था हम लोगों ने। इसमें तो मैक्सिमा मिनिमा किया था ना। इसमें मैक्सिमा मिनिमा बोला है, अगर दिमाग लगाओ ये तो का क्वेश्चन है। हो ही नहीं रहा तो करा था। अच्छा, हो ही नहीं रहा। चलो देखो भाई, देखो 5 साइन थीटा को मैं नहीं छेड़छाड़ कर रही, ध्यान से देखो। +3 इसको लिखोगे साइन थीटा कोस π/3 जाने की 1/2 प्लस कॉस थीटा साइन π/3 का मतलब है √3/2। एग्री? प्लस तो आपके पास बना 5 साइन थीटा प्लस 3/2 साइन थीटा, राइट बच्चों? प्लस 3√3/2 कॉस थीटा प्लस 3। एग्री? ये दोनों भी ज्वाइन होके 13/2 साइन थीटा बन गया, प्लस 3√3/2 कॉस थीटा बन गया डियर, प्लस 3। क्या यहाँ तक सब पहुंच गए? ठीक है। तो आप लोगों को याद है ट्रिग्नो में पढ़ा था a cos थीटा प्लस b sin थीटा, अगर कुछ ऐसा दिया हो तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो होती है वो माइनस √a² प्लस से √a² प्लस b² तक लाई करती है। यस मैम। जाने की अब आपको सिर्फ ये निकालना है कि √ प्लस माइनस 13/2 जाने की 169/4 प्लस 3√3 9 × 3 27/4 27/4 है ना। 4 आ गया 169 170 मान लू, 170 में 26 जोड़ा तो 196 हुआ, डिवाइडेड बाय 4 अंडर द रूट, यानी कि प्लस माइनस 7 14/2। Yes. उसमें अब 3 जोड़ दो, तो जाने की जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों वो आ गई 10, और जो मेरी मिनिमम वैल्यू है वो आ गई -4। क्वेश्चन खत्म हो गया। ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब आपको मैक्सिमम वैल्यू देख के लग रहा है कि भाई शायद ये क्वेश्चन मैक्सिमम ही नहीं गया, बट ये क्वेश्चन ट्रिग्नो से रिलेट हो जाता है। मैम 8th वाला 8th वाला तो कल कुछ सिमिलर सा करा था हमने। मैम जो ग्राफ बनाया था उसमें तो इंटरवल था ना। अरे ग्राफ नहीं, वो करा था ना x(ln 1/x) वाला करा था। चलो देखो y जो e की पावर आई थी। x × ln 1/x चलो देखो -1/x² करना पड़ेगा। f' बच्चे ध्यान से देखो कितना आएगा, x एज इट इज 2ln x और 1/x, राइट, प्लस ln x का होल स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1, x से x कट गया, तो ln x अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास 2 + ln x बनेगा या नहीं? यस मैम। यस मैम। ठीक है। और बच्चा पार्टी अगर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखा तो आपके पास या तो ln x 0 आएगा, यानी कि e की पावर x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। फिर ln x जो है वो -2 के बराबर आ गया, यानी कि x की वैल्यू e की पावर -2 आ गई। क्या क्लियर है? 2 पॉइंट्स आए। यस मैम। बच्चे आपका आवाज कम आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलो। तो यहाँ पे 2 ln 1/x कैसे आया मैम? चेन रूल लगाया है, इस पे पहले पावर रूल लगा, 2 आगे आया, ln x बचा, फिर ln x का दोबारा करा, जाने की 1/x आया। क्लियर है? तो 2 पॉइंट क्या 9 वाले में माइनस आ रहा था मैम, आंसर ही नहीं आ रहा था, करा था 9 वाले में, तो मैम अब
देखो y की देखो वेट, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव कर लो, कितना आएगा, ln x एज इट इज रखा तो इसका डेरिवेटिव 1/x आ गया, प्लस 2 प्लस ln x एज इट इज रखा उसका डेरिवेटिव 1/x आ गया। ऐसा ही सोचोगे तो आपने 1/x को कॉमन निकाल लिया, बचा कितना, 2 प्लस 2 ln x बच गया डियर। तो जब x की वैल्यू 1 होगी, जब x की वैल्यू 1 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, यानी कि पॉजिटिव आ रही है, तो ये मिनिमा दे रहा है। ठीक है, जब x की वैल्यू e की पावर -2 है तो ये आपके पास बनेगा e की पावर 2, 2 प्लस 2 इंटू ln e की पावर -2, तो ये नेगेटिव दे रहा है, यानी कि लेस देन 0, तो ये मैक्सिमा है। क्वेश्चन ने मेरे से क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू, यानी कि यहाँ पे 1 पुट कर लो तो इसकी वैल्यू मिनिमम 0 आ रही होगी। y की मिनिमम वैल्यू पूछा था ना, तो किस पे मिनिमम आ रहा है, 1 पे, 1 फंक्शन में पुट कर दो तो 0 आएगा आंसर। log 1 0 होता है बच्चों। बताइए क्या कोई डाउट, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. ठीक है, ग्रेट। तो ये ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा में किसी का कोई और डाउट? नो मैम। No, ma'am. ठीक है, मैम हाँ जी बोलिए। मैम ये जो ऊपर 7th क्वेश्चन है, इसमें सेकंड लाइन में जो आंसर में 5 sin थीटा प्लस 3/2, ये कहाँ से आया है यहाँ पे? अच्छा, ये 3 तो उसके बाहर था, 3 साइन थीटा प्लस π/3 था, तो मैंने साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया। और इससे ऊपर जो sin थीटा 1/2 है वो कहाँ से आया है? वही तो फॉर्मूला लगाया ना, साइन थीटा cos π/3, cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, मैंने सीधा वैल्यू पुट कर दी ना, अच्छा, ओके। है ना, क्योंकि मैंने अज्यूम करा कि आप लोग +2 में आ गए हो, +2 भी आधी चली गई है, अब तो मेंस देना है, तो स्टेप स्किप करोगे आप लोग, है ना। यस मैम। और एक चीज और है कि सब बच्चे थोड़ा टाइमली ज्वाइन करा करो, उसमें बेनिफिट आपका है, क्योंकि हमेशा क्लास मैं तो 15 मिनट पहले ज्वाइन करके बैठा था। तस्वीर तो पहले ज्वाइन था, जब भी क्लास पता है क्लास है, अपना नेटवर्क देख के नेटवर्क के पास बैठ जाओ, क्योंकि देखो ये क्लास का जो बेनिफिट है वो आपके लिए है, ठीक है ना। और हमेशा अटेंटिव रहो, अटेंटिव का मतलब है आपका डाउट है फटाफट से पूछ लो, बट है कि अगर मेरे को एक बार क्वेश्चन कंप्लीट करने तो कई बार ये होता है कि हम बीच में रोक लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत आगे चला जाता है, उसके बाद जितना मर्जी आप लोग टेक योर टाइम, अच्छे से डाउट्स लो, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली अपना टारगेट, अपना सपना IIT है, बस इसके बिना कुछ नहीं है। तो भाई इसके अलावा किसी और का कोई डाउट है तो बताओ। नहीं मैम, No, ma'am. आगे है आगे। मैम इस वाले जो क्वेश्चन नंबर 6 है मैम, इसमें कोई आंसर 4 आया था, उसका कॉन्सेप्ट एक बता देना। कौन सा वाला बच्चे, कौन सा वाला? 6 वाला कॉन्सेप्ट एक बताना। यस मैम। इसी में क्वेश्चन 6 बोल रहे हो, E6 का? यस मैम, यस सर, ई में 6। ई में 6, तो fx x के बराबर है इन द इंटरवल 0 to 1, तो आपको बताना है कि मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, क्या होगा, बच्चे बता दो। थोड़ा आया था होगा भी। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव 1 आया है ना, यस मैम। सेकंड डेरिवेटिव मैम 0 आ गया, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट कर सकता है 0 to 1 में। तो 0 to 1 में अब 0 ही आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव, तो क्या बोलोगे, आंसर क्या आएगा, आंसर पीछे क्या आ रहा है और आपका क्या आ रहा है? 4 आएगा ना, ये ना मैसेज मिनिमम हो रहा है ना मैक्सिमम हो रहा है। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, थोड़ा जल्दी जल्दी बताओगे, थोड़ा नेटवर्क में आके। मैम यहाँ पे ऑप्शन 4 आएगा ना, इसका 0 आ रहा है तो ओके, 4 ही तो है। 4 ही आएगा। ओके मैम आ गया। हाँ जी बताइए बच्चे, जब सेकंड डेरिवेटिव 0 आता है तो उसका मतलब क्या होता है? मैम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंटर मैक्सिमा नॉन मिनिमा। तो हाँ, तो ना वहां पे मैक्सिमा होगा ना वहां पे मिनिमा होगा, जाने की ना मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा ना मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, राइट? यस यस मैम। ठीक है,
तो चले, अभी बताओ किसी को कुछ और पूछना है? क्या कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे आपको लग रहा है कि हमने थोड़ा सा नहीं करा, हमारा स्किप हो गया? क्योंकि बैचेस मर्ज्ड हैं, तो जो मेरे बैचेस है उनमें सारे टॉपिक हो रखे हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको लग रहा है कि भाई मेरा कुछ रहता है, मेरा कुछ पेंडिंग है, तो वो मुझे बता दो। मैम एक बार एक्सरसाइज 3 देख लो इसकी, हाँ, उसमें एक मतलब रॉलिस का क्वेश्चन है, उसका कॉन्सेप्ट बता देना मुझे। ठीक है, हाँ जी बोलिए। मैम मैम ये जो हाँ मैक्सिमम जी। मिनिमम आप जब करवा रहे थे ना, मेरी वो क्लास मिस हो गई। तो जब मैं क्वेश्चन लगा ओके, तो मैम फिर से बता दो आप। तो उसका तो मनप्रीत एक ही सोल्यूशन है, एक बार आप रिकॉर्डिंग मैम मैंने देखो, देखी थी। स्टिल अगर कुछ कंफ्यूजन तो फिर उसका सोल्यूशन एक ही है। अभी मैं आ जाती हूँ, उस चीज पे भी आ जाती हूँ। देखो, सबने मैक्सिमम मिनिमा लगा के देख लिया और सबको पता चल गया कि अल्टीमेटली जरूरी तो सेकंड डेरिवेटिव है, तो उसी पे फोकस करना चाहिए। क्या कहते हो? यस मैम। तो सेकंड डेरिवेटिव मनप्रीत बस सीख लो, फर्स्ट डेरिवेटिव लो, ध्यान से सुनो। फर्स्ट डेरिवेटिव लो, वहां से उसको इक्वल टू 0 करो तो आपके पास कुछ पॉइंट्स आते हैं। उन पॉइंट्स को अपन बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्लियर है? यस मैम। जब आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए, फिर आप सेकंड डेरिवेटिव निकालो। जो पॉइंट्स आपके आए थे उन पॉइंट्स पे सेकंड डेरिवेटिव चेक करो। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो वो मिनिमा होता है, अगर नेगेटिव आता है तो वो मैक्सिमम। ओके। जो एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी का है, उसमें से कुछ डाउट्स थे तो वही पूछना था। एनसीईआरटी का डाउट था तो आप मेरे को एक बार या तो टेक्स्ट कर दो या फिर ये चैट बॉक्स में डाल दो बच्चे। ओके मैम इनको मॉड्यूल शेयर कर। कुछ डाउट्स थे, मतलब 5-6 मैं बच्चे मैं आपको वही मॉड्यूल ही शेयर कर रही हूँ। मैम ये जो मॉड्यूल में जो जी सेक्शन था उसको कैसे करेंगे? ये इनइक्वालिटीज यूजिंग मोनोटोनिक आ जाते हैं सब। मैं पूरा मॉड्यूल शेयर कर रही हूँ आप लोगों के मैम साथ। मुझे भी डाउट पूछना था एक। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। मॉड्यूल ही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ओके, तो अब एक्सरसाइज 1 में बच्चे बोल रहे कि जो लास्ट में इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन थे, राइट? ये वाले 4-5। यस मैम इसका थर्ड क्वेश्चन में डाउट है, बाकी और माय डियर, इसमें आई गेस अपन ने ऐसे सिमिलर क्वेश्चन क्लास में करे थे कि अगर x1 x2 से छोटा है तो ये मोनोटोनिसिटी बेस्ड है बेसिकली। वो आपका जो सिंपल बेसिक प्रिंसिपल होता है ना मोनोटोनिक का, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, जिसमें आप लेते हो कि x1 इज ग्रेटर देन x2 x, तो इंक्रीजिंग होगा तो उसी फंडा पे चलेगा। ठीक है। और जो आप बोल रहे हो कि ये G3 ट्रू सेट ऑफ वैल्यूज। हाँ जी, G4 का आंसर क्या है ये बता दो। G4 का बैक साइड पे नहीं दे रखा क्या? A is greater than B। 2 दे रखा है। मैम मैंने देखा ही नहीं, अभी तो करे थे मैम। क्लास में करा था, मुझे ऐसा लग रहा है। यस मैम किया था। और मुझे जहां तक लग रहा है A इज ग्रेटर देन B आ रहा था शायद। यस मैम सेकंड ही ऑप्शन है मैम ये आया तो सेकंड ही है मेरा भी, मतलब मैंने चेक नहीं किया उसे, मैंने बोला क्लास में चेक करूंगा। हाँ तो सेकंड आएगा। हाँ जी, G3 में किस किस को डाउट है? मैम मुझे। ओके, मुझे 2 में भी है। 2 में मुझे ये थर्ड वाले में। ओके, और तो जिसका हो गया वो थोड़ा बताएगा। मैम इसमें मतलब जैसे कि डोमेन में पुट करके देखा था, लेकिन आंसर डिफरेंट आ रहा था इसमें। ओके, तो आपका आंसर क्या आया था? मैम आंसर एक्चुअली अभी याद नहीं है, मैंने लिखा था किसी नोटबुक में। ओके, तो माय डियर अगर आपने ये थर्ड वाला देख लो एक बार, ट्रू सेट, आपको फंक्शन क्या दे रखा है? fx, राइट? fx बच्चा पार्टी, अगर मैं इसको थोड़ा देखो विजिबल है, f' निकाला था। वेट fx जो आपको दे रखा है वो x ln x माइनस x प्लस 1 दे रखा है बच्चों। यस मैम। अब आपको सेट ऑफ रियल वैल्यूज देखनी है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सबने करा होगा,
तो आपके पास x इंटू 1/x प्लस ln x माइनस 1, कुछ ऐसा ही दिखा होगा, 1 से 1 भी कट गया तो ln x आया होगा फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना। यस तो मैम अब इसको देखा था ये पॉजिटिव का अब देखो f डैश x जो है वो 0 या 0 से बड़ा कब आएगा, जब आपकी जो x है वो 1 से इन्फिनिटी में लाई करेगी, यस मैम। और आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव कब आएगा बच्चे, जब आपकी जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। एक बार रिपीट करना फिर से। जो आपका नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो दे ही नहीं सकते लोग को Yes. नेगेटिव वैल्यू तो दे नहीं सकते, जाने कि उसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है, लेकिन 0 से 1 के बीच में वो वैल्यू जो है वो आपको क्या देता है, मैम नेगेटिव आ जाएगा आंसर से। नेगेटिव देगा, 1/2 1/3 ऐसी वाली वैल्यू देगा तो नेगेटिव आंसर आएगा, और 1 से बड़ी वैल्यू में पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ओके मैम। क्लियर है। हम लेकिन इन्होंने तो फंक्शन पूछा ना हमारे से, कहाँ पॉजिटिव होगा। तो वही तो आ रही हूँ, अभी आ तो रही हूँ। आपको ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कंसेप्ट पता चल गया। यस मैम ठीक है। आपसे अब ओवरऑल फंक्शन पूछा है, तो अब आप क्या करो, आप f(1) निकालो। f(1) कितना आ रहा है, 0 f(1) 0 आ रहा है, ग्रेट। अब फर्दर बताओ कि अगर आप इस फंक्शन की लिमिट ले लोगे x टेंड टू 0 तो आपका कितना आंसर आएगा। हम 1 आएगा। 1 आएगा, सबका 1 आएगा। यानी कि आप बोलो कि जब मैं लिमिट लूंगी x टेंड टू 0 f(x) यानी कि अप्रोचिंग टू 0, तो आपके पास 1 आएगा, तो आपका फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। यस मैम। तो आपको क्या पता चला कि आपका जो फंक्शन है वो 0 या 0 से बड़ा हमेशा जब भी आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, यस यस मैम। तो आपका आंसर यही आएगा। यस मैम ठीक है। और वैसे भी आप जो ये बात बोलो कि फर्स्ट डेरिवेटिव, यहीं से क्लियर था भाई, लॉग आ रहा है, लॉग तो वैल्यू तो पॉजिटिव ही दे, वैल्यू तो आपको नेगेटिव दे या पॉजिटिव दे, ओवरऑल तो फंक्शन आपका इंक्रीज ही करता जा रहा है। देखो Yes, कैसा ma'am. बनेगा ln x, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट कोई डाउट है जी में से। हम No. 2 वाला है। 2 वाला बताओ, जिसका हो गया कैसे करेंगे हम बताओ। इसमें 0 to π/2 दे रखा है, तो 3x को उधर ले जाते हैं, फिर 2 sin x plus tan x minus 3x एक फंक्शन बन जाएगा। ये हम ना इसमें 0 पुट करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब अपन ने एक दिन क्लास में क्वेश्चंस करे थे ना माय डियर बच्चा पार्टी, स्पेशली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, वो लॉग वाला था, याद आ गया, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेशली अपने इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन थे, उसमें जो वेरी फर्स्ट था जिसमें आपको लगा था मोनोटोनिसिटी, सेकंड लेक्चर में चेक करना। मैं एक पार्ट करके बता दूं। एक पार्ट करके बता दूं, सारे पार्ट चेक करने होंगे। एक फंक्शन देख के पता चल रहा है कि 2 sin x tan x जो है वो 3x के बराबर है, इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। ये सेम क्वेश्चन मैंने कराया था, इसीलिए मैं इसको सबको, मतलब 4 पार्ट है, सब में 3 सेम बता रहा है, तो 2 sin x plus tan x is equals to 3x, इस फंक्शन को लेके चलो। और मेरे को लग रहा है सिमिलर क्वेश्चन था, सेम ही था एग्जैक्टली, शायद हम लॉग वाला था वो। नहीं, ये सेम था इनइक्वालिटी का, सेकंड वाली लेक्चर में चेक करना फॉर श्योर है। तो अभी एक्सरसाइज 1 में किसी और का कोई डाउट है इसको छोड़ के? नो मैम। मैम G4 जी ओके, तो G4 पे आ जाते हैं। G2 तो ठीक है, अगर किसी को बाई चांस फिर भी नहीं हुआ तो कल डिस्कस कर लेंगे, क्या कहते हो? ठीक है मैम। ठीक है ना, क्योंकि कुछ तो टारगेट अपने पास भी होना चाहिए ना, मुझे ऐसा लग रहा है। यस है ना, ठीक है। तो हाँ जी, जिसका हो गया था वो बताएगा, थोड़ा हिंट देगा कैसे करा था। x की पावर 1/x फंक्शन चेक करेंगे, increasing decreasing है। x की पावर 1/x को चेक किया था इंक्रीजिंग। ठीक है भाई, ये दोनों क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ये क्वेश्चन ना अगर आप मेरे नोट्स भी चेक करना, उसमें एक अलग तरीके से दे रखा है, उसमें शायद हमने e की पावर 1/e और पाई वाला करा था। पाई के टर्म्स। यस मैम, e की पावर π/2। तो आपके पास जो फंक्शन है f(x) वो आपके पास x की पावर 1/x है, राइट बच्चे? ऐसा ही दिख रहा है दोनों में। Yes, आप ma'am. इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लो, कैसे लेंगे? लॉग लेके लेंगे ना, तो अल्टीमेटली आप लोगों के पास f डैश x जो है वो 1 माइनस ln x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू x की पावर 1/x, कुछ ऐसा बनेगा।
यस मैम। बोथ साइड लॉग लेके किया। हाँ जी हाँ, वो दोनों तरफ लॉग लेके, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है ना। यस मैम। ठीक है, तो अब आप देखो कि आपको देखना है कि मेरा फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 2 अभी आ जाते हैं बच्चे। तो ओके, तो अब कैसे करोगे बताओ? मैम एक फंक्शन चेक करते हैं ना, ये पॉजिटिव कहाँ है नेगेटिव कहाँ है। तो देखो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, यस मैम। जो x की पावर समथिंग है ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा? सिर्फ l1 माइनस ln x इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास Yes. x की वैल्यू e आ गई, यस मैम। है ना। एक बार आप चेक करोगे कि ये e है, अब फंक्शन को चेक कर लो कि e से कम या e से ज्यादा, कहाँ पे मेरा फंक्शन पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। ई से लेस में इंक्रीज करेगा, ई से ग्रेटर में डिक्रीज। तो जब मेरी x जो है वो e या e से बड़ी होगी, जब e से बड़ी होगी, ये वैल्यू जो e से बड़ी है, तो ये नेगेटिव आंसर देगा, यस मैम। है ना बच्चों? क्योंकि ये वाला समझ में e नहीं से आया। बड़ी क्या? ये वाला समझ में नहीं आया, नेगेटिव कैसा? अभी तो डेरिवेटिव लिया है, डेरिवेटिव आता है आपको लेना, यस मैम। डेरिवेटिव लिया, उसके पास 3 चीजें हैं। एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है। देखो एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको कभी भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में प्रॉब्लम होती है ना, तो एक चीज सिंपल सोचो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता है कैसे वर्क करता है? मान लो कि आप एक चलो आपको घर से, आपके घर में कोई डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, यस आप बैठे हो बीच में, अब सोचो आपका, आप पॉजिटिव बोलो या नेगेटिव बोलो, आपका तो कोई रोल ही नहीं है अगर बड़े डिस्कशन Yes. कर रहे हैं। तो मीन्स आप अपना कोई भी ओपिनियन दो, वो कोई नहीं मानेगा, आपको बोलेंगे चुप चुप हो जाओ छोटे बच्चे। यस मैम। तो Yes, दो ma'am. दो चीज के होने ना होने से आप उस बात में, ओपिनियन में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। तो उस चीज को हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में छोड़ देते हैं। अब जब x की पावर 2 है, वो इवन पावर है, आप x को पॉजिटिव वैल्यू दो या नेगेटिव वैल्यू दो, वो तो सेम ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस मैम। तो मैंने उसको छोड़ दिया। x की पावर 1/x है, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी उसका रोल नहीं रहता, क्योंकि वो भी हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। क्लियर? ओके मैम। तो 2 चीजें निकल गई, बचा क्या? अब डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? 1 माइनस ln x, ठीक है। ओके मैम। तो x की वैल्यू e आ गई। तो आपने अब देखना है कि भाई e से Yes, ma'am. x e से बड़ा होगा तो मेरा क्या आंसर आएगा, x e से छोटा होगा तो मेरा क्या आंसर आएगा, बस। यस मैम। क्लियर है? यस यस मैम। मैम क्लियर। ठीक है, तो बढ़े आगे। यस मैम। ठीक है, तो अभी मेरे पास कुछ बच्चों के G2B बता दो। अर्चना जी G2 तो मैंने बता दिया, और राहुल आप इसी का बोल पहले रहे लिखा था। हो? ओके, और राहुल आप क्वेश्चन नंबर 2 इसी का बोल रहे हो डियर? क्योंकि देखो जो बच्चे अल्फा के हैं वो उनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, उनके साथ तो बहुत बार क्लासेस हो गई हैं, और मेरे बैचेस के भी है, और कुछ कैटलिस्ट के बच्चे जिनके साथ शायद मेरी कभी क्लास नहीं हुई है। तो बच्चे बी कंफर्टेबल, अगर लगे कि हमें कुछ बोलना है, पूछना है, बात करनी है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। ओके मैम। क्लासेस आप ही लीजिएगा। हाँ, अभी क्लासेस मेरे साथ ही रहेंगी, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि कुछ कैटलिस्ट वाले बच्चे जिनसे मैंने कभी इंटरेक्ट नहीं करा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा है? यस मैम, Yes, फर्स्ट ma'am. टाइम। हाँ, क्योंकि Yes, कुछ ma'am. बच्चे ऐसे हैं जिनसे मैंने नहीं करा, क्योंकि जो +1 में भी कैटलिस्ट में होंगे, अभी भी हैं, तो उनसे मेरा कभी डीलिंग नहीं हुआ है। तो बी कंफर्टेबल, आराम से बात कर सकते हो, पूछ सकते हो अपने डाउट्स। हाँ, आप लोगों को थोड़ा सा कॉप अप करने में इनके साथ टाइम लगेगा, बट आराम से कर लोगे 1 आध वीक में, ठीक है। अभी तो आप लोग ये चैप्टर दूसरे तरीके से करके आए ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, नो इश्यूज, ठीक है। यस मैम, मैम सेकंड और फोर्थ थोड़े क्वेश्चंस के लेवल हाई है। हाँ, लेवल थोड़ा सा अप होता है यहाँ पे, और थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि आप लोगों ने मॉड्यूल शायद, पता नहीं मेरे को कैटलिस्ट में करा या नहीं करा।
मैम उधर तो हमने बेसिक बिल्कुल पढ़ रखा था, बस एनसीईआरटी सॉल्व हो जा रहे थे। अच्छा एनसीईआरटी, तभी तभी आपने एनसीईआरटी का डाउट पूछा। तो अभी अपन यहाँ पे एनसीईआरटी तो अपन पहले लेक्चर में ही कर लेते हैं। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे ना तो आपको लगेगा यार एनसीईआरटी तो ऐसे ही हो गई। ठीक है, तो माय डियर बच्चा पार्टी अब बताइए। थर्ड वाला मैम सेकंड क्वेश्चन 2 में मैम थर्ड ओके मैम आगे वाले 4 तो ऐसे थे जिनमें लग रहा था कि मैम को बताना ही पड़ेगा ये सारे के सारे क्वेश्चन। यस मैम बहुत दिमाग खराब किया इन 6 क्वेश्चन ने पहले 6 में बहुत और परेशानी तो ये थी कि इसके बाद वाले सारे इजी थे। मैं कह रहा था ये क्या कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो अभी देखो पहले 6 क्वेश्चंस हैं, सब लोग यहाँ पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 सबका हो गया? यस मैम हाँ 0 भी आया था। ठीक है, तो 1 में तो क्या करना था बेसिकली आपको? 1 में एक आपके पास लाइन है और एक आपके पास कर्व है, राइट? आपको Yes, बताना था कि अगर ये लाइन मतलब ये इसकी टेंजेंट होगी बेसिकली, बस इतना से ही सोचना था, है ना? तो क्या पॉइंट निकाल दिया होगा? लॉजिकली इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों बराबर कर दिए होंगे शायद। यस मैम कर दिए थे मैम। ठीक है, सेकंड वाला इक्वेशन ऑफ, भाई सब लोग बोलो, कोई चुप मत रहो, फिर मैम समझ बोल में रहे आएगा। हैं मैम बोल रहे हैं मैम बोलता ही रहता हूँ क्लास में। नहीं अच्छी बात है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ड्रॉन टू द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अब सेकंड क्वेश्चन में किसी को है डाउट या हो गया था? मैम है मैम बता दो। है यहाँ पे मुझे लगता है क्लाउड से बना के काट देते हैं, जो रिवीजन क्वेश्चंस होते हैं उसी में ही डाउट हो जाता है। क्या मैम? ये क्लाउड से मैम बना क्या? के काटते हैं, ये जो जब भी डाउट होता है तो इन्हीं क्वेश्चंस में ज्यादा होता मैम है। क्लाउड नहीं है, हाथ है वो। मैम ये हैंड रिटन है, हैंड है, practice करनी हैंड पकड़ रखा है। अच्छा हैंड पकड़ रखा है, मैं तो यही सोच रही थी क्लाउड होता है। ग्रेट, आप लोगों ने तो ऑफलाइन वो देख ली होगी ना मॉड्यूल, इसलिए पता चल गया। मैं तो यही देख रही थी। नहीं मैम पहले भी No, ma'am, पहले भी online दिख जाती थी। यस मैम, इसका अलग ये अलग करने हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो भाई अब बताओ क्या सोचा सेकंड वाले में कुछ या नहीं? मैम मैम, सोचा था कि मतलब sin x/x है ना, उसे 0 की तरफ टेंड करा दिया था और मैम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से उसे करने का ट्राई किया था। x और x से मल्टीप्लाई कर दिया पहले था। तो देखो, पहले तो क्या निकालनी है, ध्यान से देखो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। यस मैम तो क्या इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया सबने? यस मैम लिया। कितना आया? मैम cos x नीचे cos एक्स x स्क्वायर आया होगा, 2x। एक्स को एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव किया तो 2x cos x स्क्वायर आया होगा माइनस sin x स्क्वायर आया होगा, ऐसा ही बना था। यस मैम ठीक है, अब मुझे देखना है कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x जो है, क्योंकि मेरे को 0 दे रखा है, तो एट x इज इक्वल टू 0 कितना आ रहा है? जब मैं 0 पुट करूंगी तो कितना आएगा? 0/0 फॉर्म आ रहा है। यस मैम फर्स्ट डेरिवेटिव 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो मुझे यहाँ से क्या पता चला? भाई क्वेश्चन तो नॉर्मल का दे रहे हैं बट बीच में लिमिट भी डाल रहे हैं, तो इस पे एल हॉस्पिटल लगाओ। बच्चा पार्टी क्या लगा दो? इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगा दो कि लिमिट एक्स भी तो अच्छी है। एफ डैश एक्स, यानी कि एल हॉस्पिटल रूल लगाना है आपको। क्लियर है? यस मैम क्लियर। कैसे लगाते हैं? एल हॉस्पिटल रूल बड़ा सिंपल सा है, वो कहता है सबका अपना अपना डेरिवेटिव कर दो। जैसे आपके पास जब आप इसका डेरिवेटिव करना शुरू करोगे तो 2x बाहर रखा, इस पे मल्टीप्लाई रूल लगाओगे ना डियर? यस मैम, यस प्रोडक्ट इस पे मल्टीप्लाई रूल लगाओ, इसका डेरिवेटिव करो और नीचे वाले का सबका अपना अपना डेरिवेटिव कर दो, और उसके बाद x को 0 पुट कर दो। जो भी काटा काटी होती है उसको करके x को 0 पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैम मींस एक में और डेरिवेटिव करके तब 0 पुट करते हैं एल हॉस्पिटल में। हाँ जी हाँ, डेरिवेटिव करने के बाद जो कटता है वो काट के उसके बाद करते हैं। तो यहाँ से आप लोगों के पास जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना वो 1 आ जाएगी। क्लियर? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी बच्चों। यस मैम।
जीरो पे जीरो दे रखा है, यानी कि पॉइंट से जीरो जीरो दे रखा है, तो y माइनस जीरो इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस जीरो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। ये आंसर आ रहा है मेरा, यानी कि ऑप्शन 1। यस मैम। ठीक है, हम इसे एक तरीके से नहीं कर सकते कि f ऑफ 0 को मान ले और x बाय x से मल्टीप्लाई कर दे फंक्शन में? तो फिर 1/x बनेगा, तो भी आपके पास कैसे करोगे बताओ, इन्फिनिटी तो जाना है। मैम फिर मतलब जैसे 1/x बनेगा या फिर x बनेगा बस? एक्स बनेगा, एक्स बनेगा। हाँ तो भी मैम ठीक है, तो फिर स्लोप 1 आ जाएगा। हाँ हाँ तो भी ठीक है, आपने अपने फंक्शन को चेंज कर दिया, वैसा भी कर सकते हो। आपने इसको बोला एक्स स्क्वायर हो जाए, ये मैम ये एसएल क्या है? क्या एसएल स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आपने इसको x से मल्टीप्लाई x से, तो x बचा, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास 1 आ गया, तो मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 आ गई, एक स्टेप में आ जाएगा, ये भी ठीक है। मैम मैम इसमें f0 इज इक्वल टू 0 इसका तो कहीं यूज हुआ ही नहीं। कौन सा? वो जो दे रखा है वहाँ पे क्वेश्चन में f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। कर तो लिया, ये पॉइंट यहीं से तो लिया है कि जब x 0 है तो y भी 0 है। और वैसे भी इन्होंने पॉइंट मैम एक ऐसे बार दे वापस रखा है समझाना origin। कैसे लिया है? हाँ जी देखो, एक मेथड तो मैंने आपको ये बताया कि आप लोग सिंपली जो फंक्शन दे रखा है फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो, वो 0/0 बन रहा है तो उसको डेरिवेटिव कर लो, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, लिमिट ले लो, जो कट रहा है उसको काट के आपको 1 आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन एज पर क्वेश्चन आपको चाहिए क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, राइट बच्चे? यस मैम। पॉइंट आपको ओरिजिन दे रखा है, चाहे ये मान लो चाहे ये, दोनों ही सेम ही पॉइंट को बता रहे हैं, ठीक है? यस मैम। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। अब दूसरा मेथड ये है कि आपके पास दे रखा था साइन एक्स स्क्वायर बाय एक्स, आपने क्या करा, एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड। आपको पता है कि लिमिट्स के कारण ये 1 होता है, यस यस जी तो आपके पास फंक्शन 1 के बराबर आ गया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 आ गई, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आ जाएगी बच्चे, -1 आ जाएगी, यस मैम। ठीक है? यस मैम। ठीक है, तो 2 में किसी और को कोई डाउट है तो बताओ। मैम ये नेगेटिव कैसे किया आपने? ओके बच्चे, क्योंकि अपने के पास होता है ना कि आपको ये पता है कि जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड जो नॉर्मल होती है ये दोनों परपेंडिकुलर होती हैं। यस मैम। तो आपको ये भी पता होगा कि दो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है। यस मैम। यस मैम। अगर इसकी स्लोप 1 है तो इसकी स्लोप -1 हो जाएगी ना, नेगेटिव रेसिप्रोकल। यस क्लियर है बच्चों? थर्ड वाले में भी ma'am, डेरिवेटिव yes. निकालना होगा ना पहले? थर्ड वाले में हाँ, जो टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द रीजन टू द कर्व, देन द मैम ये पॉइंट। थर्ड वाला नहीं हुआ था, ये बता दो। थर्ड, ओके थर्ड वाला नहीं हुआ, क्या किसी का हुआ? मैम इसमें लोकस निकालने का ट्राई किया था। ओके हाँ जी, कोई और? मैम कौन सा वाला? थर्ड क्वेश्चन। तो ओके बच्चे देखो, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लिया तो आपके पास dy अपॉन dx जो है वो cos x के बराबर आया नहीं, यस मैम आ गया। ठीक है। उसके बाद आप मानो कि आपका जो टेंजेंट है वो किसी पॉइंट से पास कर रहा है, मान लो h, k से पास कर रहा है, जब कुछ नहीं दे रखा होता तो ऐसे ही होता है यस मैम। है ना, h, k से पास कर रहा है, तो आपका जो टेंजेंट अगर इस पॉइंट से पास कर रहा है तो मेरा dy अपॉन dx जो है वो cos h हो जाएगा। यस मैम। यस और मैम। जो टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम, टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ करी है, ओरिजिन से, तो मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, y is -0 is equals to cos h into x -0, यानी कि y Yes. equals to cos h आ गया into x, यस मैम। ठीक है? अब आपको क्या दे रखा है कि मैम आपने x -0 क्यों किया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखा है ना, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट दे रखा है मुझे। यस मैम।
एच कॉमा के कौन सा पॉइंट था जहां पे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको पता चल गया कि एच कॉमा के है। तो अब यहाँ से और क्या आपको, अगर ये आपकी इक्वेशन ऑफ किसकी है, टेंजेंट की, तो एच कॉमा के भी इसी में लाई करेगा, यानी कि k इज इक्वल्स टू एच कॉस एच हो जाएगा। यस मैम। राइट बच्चों, आपके पास कॉस एच की वैल्यू सबके पास k बाय एच आ गई या नहीं आ गई? यस मैम। और ये वाला जो पॉइंट है आपका एच कॉमा के, ये आपकी गिवन कर्व पे भी लाई करेगा, यस मैम। तो k इज इक्वल टू साइन एच हो जाएगा। यस मैम। क्लियर है यस मैम। सबको? दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, आपको पता है कि साइन स्क्वायर एच प्लस कॉस स्क्वायर एच जो है वो 1 के बराबर होगा। यस मैम। तो साइन का वैल्यू कितना हो गया, k स्क्वायर, ये हो गया k स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 के बराबर हो गया। मैम आपने ये k इज इक्वल टू साइन एच क्यों लिख दिया? क्योंकि मेरे पास एक कर्व है फॉर साइन एक्स और उसी से कोई टेंजेंट पास हो रही है, ये वाला पॉइंट h कॉमा k है, तो ये दोनों पे लाई करता होता है ना, टेंजेंट पे भी कर्व पे भी। यस मैम। क्लियर है? यस सबको क्लियर है? यस मैम। तो आपके पास आ गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो आपके पास बेसिकली एच स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ये लोकस की तरह है, एच को एक्स पुट कर दो, के को वाई पुट कर दो। अब देख लो कौन सा ऑप्शन, आई गेस ऑप्शन नंबर 3। यस मैम। क्लियर? यस मैम। क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों का लेवल बढ़ता जाएगा, आपको पता है कि क्वेश्चंस +1 +2 के कंसेप्ट मिक्स होते जाएंगे। ये प्योरली +1 का क्वेश्चन था, बस एक ही कंसेप्ट लगा, ये टेंजेंट नॉर्मल वाला। सोचो। यस मैम। है ना? यस मैम। चलिए अगला बताइए। मैम फोर्थ। ओके, तो फोर्थ में आपको फंक्शन दे रखा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टचिंग बोथ ब्रांचेस। दोनों को टच करिए जो आपकी टेंजेंट है, y इज इक्वल्स टू fx। हाँ जी, किसी का हुआ? मैम मैं ग्राफिकली करने का ट्राई किया था क्योंकि फंक्शन को मतलब डिफरेंशिएबल तो आने आता है। ट्राई तो काफी तरीकों से किया, हो जाता तो बात। यस मैम, लेकिन हुआ नहीं। ओके बताइए, किसी को मैम कुछ? एक तरीका, चलो जिन्होंने तरीके से तो बताया था जो- जिन्होंने नहीं करा वो ले लो 2 मिनट, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। ये अभी भी बच्चे आ रहे इतनी लेट। मैम क्लास ज्वाइन नहीं होती है। क्लास क्यों नहीं ज्वाइन होती? ये तो मेरी क्लास तो मेरे को लगता नहीं कोई इशू होता ज्वाइन करने में, किसका नहीं होता ज्वाइन। मैम इस क्वेश्चन में क्लोजेस्ट पूछा है तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे ना। क्लोज है, अभी फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। पहले फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। मैम दिखा नहीं। डिस्टेंस फॉर्मूला मैम ऐसे करें कि दोनों मतलब कर्व को अलग अलग मान लें, उनकी इक्वेशन बना ले, फिर वहां से कुछ रिलेशन निकालें उनके पॉइंट के बीच में। अच्छा देख लो, बनाओ, मैं तो बोल रही हूँ सोच लो। कई बार जब क्लास में देते हैं तो जल्दी स्ट्राइक कर जाता है। देखो एज पर द क्वेश्चन ना, इस क्वेश्चन को आप सोच कैसे सकते हो, अगर थोड़ा सा हिंट दूं। मतलब लॉजिकली क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ये दो कोई कर्व्स है, मान लो फॉर एग्जांपल एक कर्व ऐसी एक कर्व ऐसी है, ये जो टेंजेंट है दोनों को टच करके जा रही है। यस मैम। ठीक है, ऐसा ही सोच रहे हो, तो दोनों का डेरिवेटिव ले लो। इसका डेरिवेटिव -2x आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव +2x आ जाएगा। यस मैम। यस ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट भी आपके पास आ जाएंगे।
ये मैम आ गए थे पहले, क्योंकि हाँ आपने बोला कि अगर इसमें सपोज करो h पुट करा है तो अगर ये माइनस h है ना, तो ये माइनस h स्क्वायर हो जाएगा। अगर 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 ये h है तो इसके पॉइंट ये वाले h कॉमा h स्क्वायर हो जाएंगे और इसके पॉइंट h कॉमा h स्क्वायर प्लस 8, ऐसा ही सोचोगे यस मैम। है ना। आपको ये भी पता है कि स्लोप किसके बराबर होती है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x के बराबर होती है। Yes, ma'am. यस क्या नहीं बना सकते? बना सकते हैं मैम। दो पॉइंट अब मैम करके देखेंगे इसे। देखो 2 पॉइंट्स मिल गए, इससे स्लोप नहीं बन सकती चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यानी कि h स्क्वायर प्लस 8 माइनस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h बाय मैम लेकिन आपने एक ही पॉइंट h कॉमा के दोनों कर्व पे कैसे अज्यूम कर लिया? एक माइनस लोगे ना, ये नेगेटिव है तो ये माइनस h लोगे ना, अच्छा हाँ ठीक है। तो मैम h प्लस h हो जाएगा ना। तो h प्लस h कर लो तो 8/2h हो जाएगा, यानी कि 4/h आ गई आपकी स्लोप। यस आ गई मैम, अब तो हो जाएगा मैम हो जाएगा। अब पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है, कोई भी एक पॉइंट ले लो, स्लोप पता चल गई तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगी या नहीं? यस जाएगी मैम। मैम। ठीक है, हाँ जी बोलिए, बोलो किसी को नहीं समझ आ मैम रहा। माइनस h स्क्वायर क्यों किया आपने? अच्छा देखो, थोड़ी सी स्पेस ढूंढ लूं। आपके पास ना एक कर्व थी कि माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 8, ये तब थी जब x लेस देन 0 था, ये तब थी जब x ग्रेटर देन 0, राइट। x लेस देन 0 का मतलब है कि अगर मेरा एक पॉइंट इसके लिए माइनस h है तो उसका जो y वाला कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस h स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। और इन द सेम वे इस केस में मेरे पास क्या बन जाएगा, h स्क्वायर प्लस h को h 8। कॉमा h स्क्वायर प्लस 8। ये मेरे वो 2 पॉइंट्स है जहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि ये मेरी कोई 2 कर्व्स थी जिनकी ब्रांचेस टच हो रही है, तो एक पॉइंट ये आ मैम गया। ये h कॉमन में कॉमा में कोई अपने समझ नहीं आया। क्या क्या क्या? h कॉमा h स्क्वायर ये x का पॉइंट है, ये फंक्शन है fx, तो ये आपके पास y के पॉइंट हो गए ना, ये x1 y1, ये x2 y2, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी। जी ओके। ठीक है, हाँ जी, कोई और डाउट है यहाँ तक बताओ? नो मैम इस पेज पे अब नहीं है। ओके, तो एक्सरसाइज 2 में किसी और का कोई और डाउट है? मैम क्वेश्चन 13 और 16 17। 13 और 67 नो मैम 16 17। ओके, तो d इज अ रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन fx। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये मेरी क्लासेस में क्वेश्चन करे हुए हैं, पता नहीं क्यों लग रहा है। मैम आपकी क्लासेस में करे होंगे ना, तो हमने तो नहीं करे। यस मैम हमने नहीं किए। अच्छा आप लोगों ने नहीं करे, तो गिवन दैट f मैम इज अ किए भी रियल, होंगे तो याद नहीं होगा। okay, so given that f is a real valued function fx into f dash x less than 0 for all, तो आपको बताना है कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्या सोचा है, क्या कुछ सोचा है? ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है। मैम fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन मैम होना चाहिए f dash x 0 से छोटा है तो फिर मैम डिक्रीजिंग। यस मैम इन्होंने कुछ और ही दे रखा है। अच्छा, ये इसके लिए आपको ना वो फंक्शन अज्यूम करना पड़ेगा ना पहले खुद से। देखो आपको दे रखा है कि भाई fx इंटू f डैश x जो है वो लेस देन 0 है, एग्री? यस मैम। तो जाने कि ये अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख रहा होता तो या तो मैम fx नेगेटिव होगा या f dash x नेगेटिव। e अपॉन dx ऑफ मॉडुलस fx दे सकते हो, जो आपको ऑप्शंस में दे रखा है उन्हीं को उठा लो। देखो fx का तो ये नहीं है ना डेरिवेटिव। यस मैम। Yes, ma'am. तो अगर मॉडुलस का देखते तो शायद आपको दिखता, आप बोल देना कि fx इंटू fx का मॉडुलस इंटू f डैश x होता। यस मैम। अगर ये लेस देन आपको ये वाली चीज लेस देन 0 है, ये नेगेटिव है, तो आपका ये फंक्शन क्या होगा, ये डिक्रीजिंग नहीं हो गया? यस मैम ठीक है। ठीक है ना। यस मैम। अगला मैम 16।
ठीक है, बोलो। ये क्वेश्चन भी मैंने करा हुआ है। चलो अभी अभी वाली ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, क्योंकि जो मॉड्यूल्स में आएंगे वो ऑलमोस्ट अपन सारे क्वेश्चन कर रखेंगे। बताइए। और वैसे भी ना एक प्रैक्टिस रख लेना, अभी जब आपकी क्लासेस मेरे साथ होंगी तो मैं साथ की साथ ही मॉड्यूल डिस्कस करती हूँ। जितना मैंने पार्ट करा दिया मैं उतने का 1 में से तो उसी दिन कर लेती हूँ, अगले दिन। मैम कल कौन सा सेक्शन करके लाना? कल तो रिवीजन क्लास होगी, अगर आप लोगों के कोई मॉड्यूल के डाउट्स होंगे तो अपन ले लेंगे। मैम कल PYQs लाओ। हाँ, PYQs लेके आऊंगी मिक्स्ड सबके। ओके मैम। ठीक है। अगर स्टिल देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों का डाउट होगा तो ना मुझे मैसेज कर देना, सबके पास मेरा नंबर है, राइट? तो अपन क्लास को थोड़ा 5-10 मिनट आगे पीछे स्टार्ट कर लेंगे, तो चलेगा ना? यस मैम। कोई बच्चा सफर नहीं होना चाहिए। अगर स्टिल किसी के पास मेरा नंबर नहीं है, देखो मैं यहाँ पे अपना एक नंबर, नया ग्रुप बना दो आप। अरे सब लोग यहाँ पे उसी ग्रुप का नंबर दे दो बस। मेरे को जो बच्चे फालतू में इधर उधर के मैसेजेस उसमें करते होते तो फिर मैंने रात को उसकी सेटिंग चेंज। ओनली एडमिन लगा दो ना। हाँ वही कर दिया मैंने। ये मेरा नंबर है, ठीक है? ओके मैम। यस मैम। ठीक है। तो 16 में बताओ क्या सोचा? आपके पास एक फंक्शन है जो आपको पता है कि 1 to 10 जा रहा है, ठीक है? और दूसरा फंक्शन है वो भी 1 to 10 जा रहा है। क्लियर है? यस और मैम। आपको दे रखा है कि जो hx है वो f ऑफ gx के बराबर है, राइट? अभी ना तो भाई 1 पे बोल रहा है, तो ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है h ऑफ 1, ठीक है? तो f ऑफ g ऑफ 1 हो जाएगा बच्चों। यस यस मैम। तो f1 पे कितना दे रखा है? क्या किसी को पता है f1 पे कितना होगा? ये f1 हो गया। अब h1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 1 दे रखी है, तो f1 की वैल्यू भी 1 हो गई। मैम g ऑफ 1 कैसे हो गया? g ऑफ 1 कैसे हो गया? बताओ कैसे हो गया? एक में तो दे रखा है g ऑफ 1 जो है इंक्रीजिंग नहीं है, और एक में दे रखा है डिक्रीजिंग नहीं है, यानी कांस्टेंट वैल्यू फंक्शन होगा। हाँ, मुझे आंसर तो ऐसे ही आएगा आपका। अब देखते हैं कैसे करेंगे। चलो अब मेरे को बोल रहे कि चलो मैम हमें g ऑफ 1 नहीं पता। चलो ठीक है, आपको g ऑफ 1 नहीं पता, आपके पास ये वैल्यू आ गई बच्चों कि जो आपका f ऑफ g ऑफ 1 है वो 1 के बराबर है। क्या इतनी बात सही है? यस मैम। फिर अगर h ऑफ 2 निकालूंगी तो वो f ऑफ g 2 हो जाएगा। यस मैम। क्या ये बात क्लियर है? ये भी 1 के बराबर है क्या मैम? ये पूछा था क्या ये भी 1 के बराबर है? म्यूट करना, जिसके एंड से बड़ी डिस्टरबेंस आ रही है म्यूट करना अपने आप को। अभी एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आपके पास hx दे रखा है f ऑफ gx, ठीक है? एक बार आपने 1 पे चेक करा, एक बार 2 पे। 1 पे तो आपको 1 गिवन है, ठीक है? ये क्लियर है? यस मैम। 2 पे f ऑफ g 2 बन गया। यस मैम। तब आप कुछ बोल रहे। क्या आप लोग ये मानते हो कि जो 2 है वो 1 से बड़ा या बराबर हो सकता है? यस मैम। बड़ा ही मानते हैं। यस मैम। बराबर नहीं होगा मैम। g जो है वो नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या ये पता चला? यस। तो अगर ये बड़ा है, नॉन इंक्रीजिंग का मतलब डिक्रीजिंग होगा। मैम कांस्टेंट भी तो हो Okay. सकता है। मैम कांस्टेंट तभी तो इक्वालिटी भी लेके चल रहे हैं ना। यस मैम। तो g ऑफ 2 जो है वो इनइक्वालिटी अपना मुंह बदल लेगा, ऐसा सोचोगे? यस मैम। यस मैम। अब दोनों पे फंक्शन ले लो। फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। f ऑफ g2 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ g1 होगा। बच्चे क्या इतनी बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो जो फंक्शन है वो आपको पता चल गया कि जो fx है आपको वो दे रखा था नॉन डिक्रीजिंग है। अब फर्दर h ऑफ 2 की बात करो। भाई जो h ऑफ 2 की बात कर रहे हो तो आपके पास f ऑफ g2 है जो आपको पता है कि इससे कम है। एग्री?
यस मैम। तो Agree, ma'am. H2 जो है वो आपका f ऑफ g1 से कम है बच्चों, Yes, ma'am. यस मैम। और जो f ऑफ g1 है वो 1 के बराबर है, यानी कि अल्टीमेटली h ऑफ 2 जो है वो 1 या 1 से कम है। यस एग्री? यस तो 1 या 1 से कम, आपका आंसर क्या आएगा? 1 equal to बनिया है। आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए लेस देन 1 आना चाहिए था। मैम लेकिन 1 उसकी रेंज में नहीं है ना, 1 से लेस उसकी रेंज में नहीं है। 1 से लेस उसकी रेंज में नहीं है, तो आप क्या बोलोगे फिर? 1 आएगा फिर। equal to 1. फिर इक्वल टू 1 आ जाएगा। यस क्लियर है? Yes, Yes. ma'am. 17 में मुझे लग नहीं रहा कोई दिक्कत होगी। मैम है। दिक्कत है? मैम वो मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया तो मैं क्लास लीव कर सकती हूँ? ओके, तो हाँ कर सकते हो। बस अपन इसको, आप इसको क्या लिख सकते हो, क्या x माइनस 1 x प्लस 1 ऐसा लिख सकते हो? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक Yes, है। ma'am. और इसको अगर एक इसको दे दे तो ये n माइनस 1 और ये n बन जाएगा। जाने कि ये x माइनस 1 को N minus 1 माइनस 1 x माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू x प्लस 1 की पावर n, कुछ ऐसा दिखेगा आपको? बताइए। मैम ये कैसे आ गया? अरे मैं बहुत एक बार फिर से सिंपल, बता दो ये वाला। बहुत सिंपल सा स्टेप करा है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सोचो, कुछ नहीं करा। उसको मैम आ गया. आ गया मैम। ठीक है, अब आगे आगे क्या करोगे? लोकल एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम पता है सबको क्या होता है? Yes, ma'am. नो मैम। एक्सट्रीमम होता है कि चाहे मैक्सिमा चाहे मिनिमा। यही पढ़ा था बच्चों। यस मैम। Yes. तो 1 पे चेक करना है भी मैक्सिमम है या मिनिमम है, और उसके लिए मैम n f dash x निकाल लेते हैं 0 और उसे 1 के इक्वल रख देंगे. हाँ, F dash बस 1 के. बस 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 सिंपल सी बात है भाई। देखो, अगर किसी को पूछना है तो मेरे को पूछो अभी। नो मैम क्लियर। किसी को भी डाउट है तो बोलो। अगर एक चीज और सुनो, जिन बच्चों ने नहीं करा वो अपनी अब से प्रैक्टिस बना लो कि मॉड्यूल तो करना ही करना है भाई। मॉड्यूल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी मॉड्यूल अगर आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस बना के चलते हो ना कि हाँ मुझे करना है, तो लिटरली आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मॉड्यूल में ऑलरेडी आप लोगों के लिए चूज करके ही क्वेश्चंस डाले होते हैं अच्छे अच्छे। ठीक है ना? ये बेस्ट स्टडी मटेरियल होता है जो आपके सारे तरीके के क्वेश्चंस को कवर करता है। अगर चीजों को सीरियस नहीं लोगे तो फिर सफर करोगे। ठीक है? यस मैम। तो इसको करने के लिए क्या करोगे आप? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना, ले लोगे? Yes, ma'am. मैम हो जाएगा अभी वाला। 1 पे चेक कर लेना और देख लेना क्या आएगा। ठीक है? Okay, ma'am. ठीक है, क्या? ओके। यस मैम। तो कोई बात नहीं, जिन्होंने मॉड्यूल नहीं करा उनके लिए मैंने फिर भी ऑप्शन दे दिया है कि कल तक कर लेना एओडी का। इतना मुश्किल नहीं है, हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज तो सबकी हो रखी है। सेकंड थर्ड को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से कर सकते हो। सेकंड में भी काफी चीजें डिस्कस हो गई हैं, तो इनका एक बार करो। मैम इनमें और भी डाउट है। तो फिर कल डिस्कस कर लेंगे, क्या कहते हो? मैम 2 ही क्वेश्चन है बस। मैम थर्ड के आखिर वाले 2 क्वेश्चन है मैम. मैम मेरे 25 और 27 है। किसी एक्सरसाइज के 25 और 27 Yes, बोल रहे हो? ये जो आप बोल रहे हो 25 क्वेश्चन, ये तो मुझे लग रहा है कि माय डियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? मैम ये इसकी आपका फिगर इमेजिन नहीं हो पा रही बस। okay. The running track of 440 meters is to be laid out enclosing a football field, the shape of which is a rectangle with semicircle on the 2 opposite
यानी कि ये कुछ रेक्टेंगल है, इसके दोनों ऑपोजिट एंड पे ऐसा कुछ सेमी सर्कल्स है, यस मैम। है ना। तो आपको बताना है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर, ये आपको मैक्सिमाइज करना है और उसके बाद लेंथ बतानी है, साइड्स की लेंथ बतानी है, यानी कि आपको ये और ये बताना है कितना होगा। मैम लेकिन ये तो एक सर्कुलर ट्रैक के अंदर एनक्लोज्ड है ना पूरा सिस्टम। अरे नहीं यार, अब आपको उसने क्या बोला कि जो रनिंग ट्रैक है वो कुछ इस शेप में बना हुआ है, उसकी आपको क्या दे रखा है, आपका पेरीमीटर दे रखा है, यानी कि 2 पाई आर प्लस, अगर आप इसकी एक साइड 2r लेते हो तो 2 ये तो है ही नहीं, ये तो इसके अंदर ही चला गया, तो ये छोड़ दो, तो ये कितना बचा, बस 2l बचा, और ये किसके बराबर है, 440 के बराबर है माय डियर। यस मैम हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। और अगर मैं इसका एरिया बोलूंगी तो L इंटू 2r होगा, एक चीज की वैल्यू निकाल लो, L की निकाल लो या 2r की निकाल लो, दूसरी तरफ पुट कर दो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगला बताओ। मैम 27। Maximum area of the rectangle whose sides pass to the angular points of given rectangle of sides A and B, इसमें क्या दिक्कत हुई बताओ। मैम इसका आंसर डिफरेंट आ रहा था मैम। क्या आंसर आ रहा था, पीछे कितना आ रहा है, आपका कितना आ रहा है, क्या कैलकुलेशन चेक करी आपने। यस मैम। हाँ जी प्रणव बताइए। मैम मेरा थर्ड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आने a प्लस b का होल स्क्वायर दे दिया। ओके जसवीर मैम पहुंचे यहाँ पे नहीं। मैम कर रखा है, लेकिन दूसरी बुक कॉपी मैं निकाल लेता हूँ। ओके हाँ जी, किसी और ने अभिनव करा। नहीं। ओके बाकी सब आंसर कितना आ रहा है बच्चे। मैम पीछे सेकंड ऑप्शन दे रखा है इसका। मैम इसका हाँ सेकेंड आएगा, मैम इसका मेरा पहले 3 आया था, फिर बाद में सेकंड। सेकंड आएगा। अगर आपको इसकी डायग्राम में दिक्कत हो रही है, मैं डायग्राम में हेल्प कर देती हूँ। आपके पास एक रेक्टेंगल है, राइट, ABCD कुछ ऐसा रेक्टेंगल है, यस मैम। और यहाँ पे इसके अंदर मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स पास टू द एंगुलर पॉइंट गिवन रेक्टेंगल। अगर आपके पास इसकी गिवन साइड्स दे रखे, इसके अंदर एक ऐसा कुछ है, देखो ये अंदर वाला ट्राइंगल गिवन है, ये A है ये B है, क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। क्या आप सोच पाओगे इसको ऐसे Yes, ले कि ये A cos थीटा B sin थीटा, इसी तरह से इसके पॉइंट्स भी आएंगे A sin थीटा B cos थीटा, अब हो जाएगा ना। मैम एक तरह से मतलब आपने को ब्रेक कर लिया इन साइड्स को। जी जी ठीक है मैम हो जाएगा। कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। यस अगर नहीं होगा तो मुझे बताना, फिर कल वाली क्लास में स्टार्टिंग में वही क्वेश्चन। अच्छा ये चीज करना, सब लोग मॉड्यूल कर लेना, अगर कोई डाउट होगा तो मुझे एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर लिख देना, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को फिर आप लोगों की कल वाली क्लास में, रिवीजन क्लास में इंक्लूड कर दूंगी। ठीक है ओके मैम। एक क्वेश्चन बता दो थ्योरम का, आखिर में है, कौन सा मुझे अच्छा लगा था मैम। मैम एक्सरसाइज 3 की पार्ट 2। एक्सरसाइज की मैम पार्ट 2। मैम पार्ट 2 बोल रहे हो। यस मैम। खत्म हो गया मेरे पास तो मॉड्यूल। मैम वो एडवांस वाला बोल रहा है। थोड़ा से मैम जे एडवांस वाले क्वेश्चन थे। फिर यहाँ पे तो जो मैम वही वाला जो नीचे आया था 11 क्वेश्चन। मैम नीचे Important दोनों question। पार्ट 1 ही दे रखे हैं मैम। मैम ये वाला। हाँ। यस मैम। हाँ बोलो कौन सा। मैम इसमें एक रॉलीज थ्योरम वाला है, वो वाला मैम क्वेश्चन नंबर भी लिख रखा है। हाँ बताओ कौन सा क्वेश्चन है। एक मैम 5 पूछना था, उसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, और एक था मैम 10, एक था 9। 5 तो रोल थ्योरम बेस्ड है। मैम 5 वाला वही तो मैम नहीं आया मैम। 5 नहीं आया, और मैम एक 9 और एक 10। मैम मेरा 11। ठीक है, तो ऐसा करते हैं माय डियर बच्चा पार्टी, छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, ये जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेई वाले हैं, ये कल वाली क्लास में मैं इंक्लूड ही कर दूंगी। मेरे को रिवीजन तो करानी है और ये मिक्स क्वेश्चन है, तो मैं इन्हीं को ही ले लूंगी, ठीक है चलेगा।
यस ठीक है मैम। Yes, ma'am. क्योंकि अभी फिर हफड़ा दफड़ी में करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। मैम फिर आपको Okay. मैसेज कर दीजिए जो क्वेश्चन डाउट है। हाँ, जो भी डाउट्स है वो मेरे को भेज दो। मैं कल वाली क्लास, और मैं पहले ही बता रही थी, डाउट्स ज्यादा